हेलो बच्चों, पहले वीडियो में हमने 4 दोहे पढ़ाए थे। अब नेक्स्ट आज शुरू करते हैं। निज भाषा निज धर्म, निज मान करम व्यवहार, सबय बढ़ावहु बेक मिली, कहत पुकार पुकार। निज मतलब अपनी, धर्म धर्म, मान मतलब सम्मान, कर्म मतलब कार्य, बढ़ाओ मतलब बढ़ाइए। निज भाषा निज धर्म, निज मान करम व्यवहार, सबय बढ़ावों बेग मिली, कहत पुकार पुकार। कवि कहते हैं कि सभी लोग, मैं सभी से पुकार पुकार के कहता हूँ कि अपनी भाषा, अपना धर्म, अपना सम्मान और कर्म को आपस में मिलाकर तेजी से बढ़ाइए, हिंदी भाषा का प्रचार करिए। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, पढ़ो लिखो को लाख विध, भाषा बहुत प्रकार, पै जबहि कछु सोचि हो, निज भाषा अनुसार। विध मतलब तरह, सोची हो मतलब विचार करिएगा, सोच विचार करिएगा। पढ़ो लिखो को लाख विध, भाषा बहुत प्रकार। कवि कहते हैं कि सभी लोग अनेक प्रकार की विविध भाषाएं पढ़ें लिखें, क्योंकि भाषाएं अनेक प्रकार की होती हैं। पै मतलब लेकिन, पै जबहि कछु सोचि हो, निज भाषा अनुसार। लेकिन जब भी कुछ सोच विचार करें तो अपने भाषा में करें, दूसरी भाषा में नहीं। यानी अपनी ही भाषा का ही प्रचार प्रसार करिए। लास्ट, अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि, यद्यपि मतलब यद्यपि, सब गुण होत प्रवीण, प्रवीण मीन्स निपुण चतुर। अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि, सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन, रहत हीन के हीन। कवि कहते हैं कि अंग्रेजी पढ़कर यद्यपि सभी प्रकार से चतुर व योग्य बन जाते हैं। कवि कहते हैं कि व्यक्ति अंग्रेजी पढ़कर यद्यपि सभी प्रकार से चतुर और योग्य बन जाते हैं, लेकिन अपनी भाषा के ज्ञान के बिना हीन भावना से ग्रस्त ही रहते हैं। न उनके मन की हीन भावना दूर नहीं होती, वो ग्रसित रहते हैं। अपनी भाषा के ज्ञान के बिना सम्मान उनको नहीं प्राप्त होता। अब पद है, जगत में घर की फूट बुरी, घर के फूटहि सो बिनसाई, सुबरन लंकपुरी, फूटहि सो सत कौरव नासे, भारत युद्ध भयो। कवि कहते हैं कि इसमें कि संसार में आपसी फूट बहुत बुरी होती है। घर की फूट की वजह से ही सोने की लंका नष्ट हो गई। फूट के कारण ही 100 कौरवों का विनाश हो गया और महाभारत युद्ध हुआ, जिसका घाटा अभी तक भारत में पूरा नहीं हो सका। जाको घाटो या भारत में अबलौ नहीं पूज्यो, जिसके कारण आज भारत में भारत में नारियों की पूजा नहीं की जाती। फूटे सो जयचंद बुलायो, जवनन भारत धाम। फूट के कारण ही जयचंद ने भारत में यवनों को बुलाया। जाको फल अब लौ भोगत सब, आरज होई गुलाम। जिसका परिणाम आर्य गुलाम होकर भोग रहे हैं। फूटे सो नव नंद विनाशो, गयो मगध को राज। और आपसी फूट के कारण ही मगध राज्य और महापद्म नंद नष्ट हो गया। चंद्रगुप्त को नासन चाह्यो, आप नसै सहसाज। वह चंद्रगुप्त और उसने चाणक्य को नष्ट करना चाहा, लेकिन स्वयं ही नष्ट हो गया। जो जग में धन मान और बल अपनी राखन होए, तो अपने घर में भूले हूँ, फूट करो जन कोय।
संसार में अपना धन, मान और बल जो रखना चाहता है, बनाए रखना चाहता है, तो वो आपस में भूल कर भी लड़ाई न करे या लड़ना बंद कर दे, क्योंकि फूट ही विनाश का कारण होता है। एक बार फिर से रिपीट कर दें, अगर आपको समझ आ गया हो तो ठीक है। जगत में घर की फूट बुरी, संसार में घर की फूट बहुत बुरी होती है। घर के फूट ही सो बिनसाई, सुबरन लंकपुरी। घर के आपसी फूट के कारण ही सोने की लंका नष्ट हो गई। फूटे सो सतकौरव नाशे, भारत युद्ध भयो। और फूट के कारण ही 100 कौरवों का विनाश हो गया और महाभारत का युद्ध हुआ। जाको घाटो या भारत में अबलो नहीं पूजयो, जिसका घाटा अभी तक भारत में पूरा नहीं हो सका। फूट ही सो जयचंद बुलायो, जवनन भारत धाम। और फूट के कारण ही जयचंद ने भारत में यवनों को बुलाया। जाको फल अबलव भोगत, सब आरज होए गुलाम। जिसका परिणाम आर्य गुलाम होकर भोग रहे हैं। फूट ही सो जय नवनंद विनाशो, गयो मगध को राज। और आपसी फूट के कारण ही नंद या नंद वंश का विनाश हो गया और चंद्रगुप्त को ना संचायो, आपो न से सह साज। उसने चाणक्य को और चंद्रगुप्त को नष्ट करना चाहा था, लेकिन स्वयं ही नष्ट हो गया। जो जग में धनमान और बल अपनी राखन होए, तो अपने घर में भूले हों, फूट करो जनि कोय। संसार में अपना धन, मान और बल जो बनाए रखना चाहते हों, तो आपस में वे लड़ना बंद कर दें, क्योंकि फूट ही विनाश का कारण होता है। बच्चों समझ में आ गया होगा। इसके बाद भाषा की बात में तत्सम शब्द आपको लिखना है। कर्म, इसको आप अपने से कर लीजिएगा, तो भाषा बाद में कर लीजिएगा। धन्यवाद।